जैविक खेती, क्योंकि हम केमिकल्स नहीं डाल रहे हैं। तो आपने हमारे सिक्किम का एग्जांपल देखा है कि सिक्किम पूरा के पूरा स्टेट जो है डिक्लेयर हो गया है कि ऑर्गेनिक है। परंतु जब मैं वहाँ पर विज़िट भी किया, सिक्किम में गया, तो वहाँ पर फार्मर्स जो हैं वो ऑर्गेनिक की जो प्रैक्टिसेस हैं, रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस हैं, जब हमने उनसे पूछा कि क्या आप 10 टन फार्म यार्ड मैन्योर डालते हैं, आप 20 टन ऑर्गेनिक मैन्योर डालते हो, और क्योंकि वो रिकमेंडेशंस हैं, तो और उसके बाद में बायो फर्टिलाइज़र इतना 5 kg पर हेक्टेयर, 2 kg 2 लीटर पर हेक्टेयर, ये सब आप डालते हो? तो उनका कहना है नहीं, ये तो हम डालते ही नहीं हैं। 50-70% का यही था कहना। और उनका ही नहीं, और देश में और जगह भी जहाँ भी जैविक खेती हो रही है, तो हम किसानों से जब पूछते हैं कि ये सब आप करते हो, तो उनका यही आंसर होता है कि नहीं, बायो फर्टिलाइज़र तो हम कभी कभार, एक बार हमें मिल गया था सब्सिडी पर, स्टेट गवर्नमेंट ने दे दिया था तो हमने यूज़ कर लिया, बार बार हम नहीं डालते हैं। अब जब वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र नहीं डाल रहे हैं, वो बायो फर्टिलाइज़र नहीं डाल रहे हैं, जैविक खेती की बात कर रहा हूँ, तो उनका न्यूट्रिशन पूरा होगा कैसे? वो राइस ग्रो कर रहे हैं, एग्जॉस्टिव बार बार वीट ग्रो कर रहे हैं, कुछ भी ग्रो करना चाहते हैं, फिर कहेंगे कि हमारी यील्ड तो बिल्कुल डाउन चली गई। तो वो डिक्लेयर्ड कैसे हैं फिर ऑर्गेनिक फार्मर? वो डिक्लेयर्ड यील्ड के हिसाब से नहीं है, वो तो नहीं, प्रोसेस वो प्रोसेस भी नहीं फॉलो कर रहे ना कि वो फर्टिलाइजर नहीं डाल रहे। नहीं 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 नहीं। देखिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग में जब आप स्टैंडर्ड्स हैं हमारी वो, मैं रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो हम पूछ रहे हैं उनसे जाके। अच्छा। कि आपने देखिए, मानक क्या कहते हैं? मानक ये नहीं कहते कि आप रिकमेंडेड इतना टन जो है आपको FOM डालना है। ये तो हमारी रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस हैं ICR के द्वारा। अच्छा। मानक नहीं है। मानक कहते हैं कि हमें केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डालना है, बाकी कितना बाकी डालना है, कितना नहीं डालना है, वो आप देख लीजिए। अच्छा। ठीक है ना? पर हमें तो रिकमेंडेड जो साइंटिफिक प्रैक्टिसेस हैं, अगर हमारे को यील्ड मेंटेन करनी है, अगर हमें ऑर्गेनिक कार्बन मेंटेन करना है, तब तो हमारे माइक्रोब्स अपना अपना काम करेंगे, तब तो उसको न्यूट्रिशन वैम, वेस्कुलर माइक्रोराइजा भी अपना काम कर रहा होगा, रूट्स भी अच्छी डेवलप होंगी, अच्छा उसको सीड को ट्रीटमेंट किया होगा, बढ़िया, तभी तो वो ग्रोथ आएगी, तभी तो हमारी क्रॉप्स में यील्ड अच्छी आएगी। नहीं तो हम फिर कहते हैं कि नहीं, ये सारी प्रैक्टिसेस तो की नहीं, मानक तो फॉलो कर लिए, स्टैंडर्ड्स फॉलो कर लिए, बट जो प्रैक्टिसेस हैं रिकमेंडेड ICR के द्वारा, साइंटिफिक, वो नहीं फॉलो हो रही हैं। क्यों वो इसलिए फॉलो नहीं हो रही कि बहुत कॉस्टली है। ऑब्वियसली उसका आंसर ये है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। अब जब ये देखा गया 15-20 साल से कि भाई यील्ड, कुछ एक फार्मर्स ने तो करा कि बायो फर्टिलाइजर भी उन्होंने डाला, उनको पता है क्वालिटी 6 महीने के अंदर शेल्फ लाइफ खराब हो जाती है, एक्सपायर हो जाता है बायो फर्टिलाइजर, किस क्रॉप में कितना डालना है, कैसे डालना है, सीड ट्रीटमेंट करना है, तो ज़्यादातर किसान भाइयों को तो पता नहीं है। जिनको पता है वो सक्सेसफुल हैं भी, थोड़े बहुत हैं, 20%, 25%, 100% नहीं है। तो जैविक खेती में ये कॉस्ट बढ़ जाती है। उनसे हमने पूछा जब फार्मर्स से, बल्कि हमारी जो रिकमेंडेशंस हैं मोदीपुरम की, IIFSR जो है, तो अगर आप हमारे यहाँ भी देखेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग, अगर हम बायो फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर परचेज करके करें, तो हमारी डेफिनेटली कॉस्ट तो बढ़ जाती है। खरपतवार का नियंत्रण भी करना है अच्छे से, निकाल के। अब जब हम प्राकृतिक खेती की तरफ आते हैं, तो प्राकृतिक खेती में गाय हमारे पास है, गाय का गोबर है, काऊ यूरिन है, खेत पे ही है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमें बाहर से लाना है, और वहाँ पर भी हम ढूंढ के थक जाएंगे कि कहाँ जैसे ऐसी गायें हैं जिनको चारा भी ऑर्गेनिक खिलाया जा रहा है, जिनको फूड भी ऑर्गेनिक टाइप खिलाया जा रहा है, कोई केमिकल नहीं जा रहे हैं उनके अंदर। तो ऐसा तो इंश्योर नहीं हो पाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग के केस। प्राकृतिक खेती में सबसे पहले इंश्योर हो जाएगा कि हमारे खेत में ही या खेत के आसपास ही हमें केमिकल फ्री ऑर्गेनिक जो गोबर है वो तो एटलीस्ट मिलेगा, चाहे वो देसी गाय से मिलेगा, चाहे दूसरी गायों से मिलेगा, चाहे बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर से मिलेगा नज़दीक से। तो ये जीवामृत, बीजामृत जब हम तैयार करेंगे और हर 15-20 दिन बाद जब हम इसको बार बार डालेंगे, तो हमारे खेत की जो हालत है, जो ऑर्गेनिक कार्बन है, मिट्टी का सुधार, बिल्कुल लो कॉस्ट पे। कितनी कॉस्ट आएगी? मेरे ख्याल में ज़ीरो कॉस्ट ही है, सिर्फ गाय को बनाने, सिर्फ हाँ, गाय को चारा खिलाने का, और उसी की ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट है, और वो भी दूध देगी तो हमारे को और कंपनसेट करेगी, है ना? तो ये चीज़ है। तो इसमें सबसे पहले तो हमारी यही मिशन नेचुरल फार्मिंग कहता है। तो यील्ड कहाँ पे डिफरेंस कैसे? अब आगे मैं आ रहा हूँ। जब हम घन जीवामृत मल्चिंग करेंगे, एक और चीज़ है कि हमें होल द ईयर नेचुरल फार्मिंग में ग्रीन कवर मेंटेन करके रखना है। चाहे वो मल्चिंग के फॉर्म में करो, चाहे वो हम लोग उसको
क्रॉप्स लगा के करें इस तरीके से, हम्म। छोटी क्रॉप बड़ी क्रॉप, ताकि हमें कहीं पर भी हमारी जो ज़मीन है वो ओपन ना हो, Open, मतलब खाली ना उसके पड़े हाँ रहे। वो ऊपर से हमारा जो हम कहते हैं ना कि कार्बन मिटिगेशन में कार्बन को भी हमें जो बचाना है उसको निकलने से, खेत में ऑलरेडी कार्बन पड़ा हुआ है तो हम जितनी टीलिंग करेंगे उतना ही वो हवा में भी वाष्पीकरण करके वो निकल जाएगा, तो ऑर्गेनिक कार्बन भी संरक्षित हो, हम उसको बचा पाएँ, क्लाइमेट चेंज में भी है हेल्प हो, ये सारे तो इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हैं प्राकृतिक खेती करने के। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।